नमस्कार, हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़े हैं मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटी के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता। सुमित नमस्कार। और अगर हम इंडिया में बारिश के नंबर्स देखें, पॉजिटिव हैं। ओवरऑल सोइंग के नंबर्स 3% ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले। इसमें दालें अच्छी खासी हैं और जहां तक तुअर की बात है वहां पर डबल डिजिट 24% की ज़्यादा बुआई है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जिस तरह के दालों के भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे रेगुलेटरी मेजर्स हैं, सरकार की तरफ से भी यहाँ पर अभी भी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जस्ट ऑन जो ये बुआई के नंबर्स हैं, आप कैसे देखते हैं आगे जाकर अवेलेबिलिटी और भाव? मनीषा जी, फर्स्ट थैंक यू वेरी मच फॉर इंक्लूडिंग मी ऑन द शो। पुरानी सही है, रेन मेक्स रेन्स। तो जब भी बारिश आती है तब क्रॉप अपने आप एक अच्छी बनने लगती है, और स्पेशली पल्सेस के क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पल्सेस इंडिया में रेन शैडो रीजन में उगाई जाती है, जिसके कारण जब भी हमारे को एल नीनो या रेनफॉल डेफिसिट होता है, तो वो डेफिसिट स्पेशली उन एरिया में ज्यादा होता है जहां पर दालें उगाई जाती है। इसीलिए एल नीनो के लेड जो क्रॉप शॉर्टफॉल है, उसका मेन बेंचमार्क तुअर के प्राइसेस, मक्का के प्राइसेस, ये दो कमोडिटी रहती हैं जो लार्जली सूखे एरिया में उगाई जाती है। इस साल जैसे आपने मेंशन किया, बारिश बहुत अच्छी है। हमने ऑलरेडी बाहर से येलो पीस के तौर पे, चना के तौर पे ऑलरेडी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट भाई 2.5 से 3 मिलियन टन बढ़ा ली है ऑफ ऑल्टरनेट पल्सेस। बाहर अफ्रीका आपके लिए ज्यादा तुअर उगा रहा है, हमारे लिए ज्यादा तुअर उगा रहा है। प्लस नो ओवरऑल सेंटिमेंट यहां से केवल बेरिश तौर के ऊपर नीचे जाएगा। हमको यहां से फूड इन्फ्लेशन, स्पेशली पल्सेस इन्फ्लेशन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। फेयर पॉइंट। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर हमें देखेंगे कि प्राइस नीचे लेके आ सकते हैं। अब यहाँ से अगर जिस तरह की ड्यूटीज़ एज ऑफ नाउ लगाई जा रही हैं और डिमांड भी है पल्सेस इंडस्ट्री की फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स कि पीली मटर पे कुछ ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए, काबुली चने पे शायद ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, अफ्रीका में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में जिस तरह के इश्यूज़ हैं, माना जा रहा है कि कुछ बहुत सॉर्टेड हैं। ऑफकोर्स आवक आ ही जाएगी, देर सवेर ही सही। कैसे देखते हैं आप इन सबको? मनीषा जी, सबसे पहले हम तुअर फ्रॉम अफ्रीका लेते हैं। देखिए, वो क्रॉप हमारे लिए उगा रहे हैं। लास्ट ईयर उनको इंसेंटिव था होल्ड करने का, क्योंकि उनको मार्केट कैरी में लगता था, मार्केट में तेजी लगती। इस साल उन्हें कोई भी इंसेंटिव नहीं लगता है मार्केट में स्टॉक को होल्ड करने का। हमारी क्रॉप का, तुअर क्रॉप का फंक्शन है कि वो एमएसपी के नीचे है। उसके लिए अफ्रीका की हार्वेस्ट और अराइवल इंडिया में दिवाली से पहले आने की पूरी कोशिश करेंगे ट्रेडर पास। सो मेरा ये मानना है, आपको कोई लॉजिस्टिकल इश्यू नहीं मिलेगा। अराइवल विल कम एज फास्ट एज पॉसिबल। और हमारे यहां से रादर ट्रेड का डिमांड हुआ कि हमको अराइवल स्लो करना चाहिए, क्रॉप एमएसपी की तरफ जा रही है, एंड हेंस हमको ड्यूटी पुट करना चाहिए, विच टेक्स अस टू योर सेकंड क्वेश्चन कि येलो पीस के अंदर ड्यूटी क्या सरकार को लगानी चाहिए। देखिए, इंडिया में या किसी भी देश में ट्रेड का फंक्शन होता है आर्बिट्राज का फायदा होता है, और जब बाजार ऊपर गए, हमने एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी उस आर्बिट्राज का फायदा उठाया। आज जब मार्केट नीचे आ रहे हैं, तो उसको भी प्लान करना ट्रेड का फंक्शन हो। इसलिए मैं ये ऐसे बोलूंगा कि ड्यूटी को लगातार ऊपर नीचे करने से इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी या कॉन्फिडेंस बोथ इन एक्सपोर्टर इन इंपोर्टर। आज हमको केवल दालों को प्राइस के एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, क्या लोग ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं? अगर कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हम क्यों ज्यादा अवेलेबिलिटी क्यों ना बढ़े? आज प्राइस तो फंक्शन है कि हमने ज्यादा इंपोर्ट किया नहीं किया, बट गवर्नमेंट का फंक्शन मेरे हिसाब से अवेलेबिलिटी को बढ़ाना और उसको कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक मार्केट में लगातार एक ऐसे लेवल पे रखना कि सबसे पुअर व्यक्ति ऑन द इन द कंट्री कैन अफोर्ड पल्सेस विद कॉन्फिडेंस। फेयर पॉइंट दैट। बहुत शुक्रिया सुमित जी, साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर बताए हैं और ये भी काफ़ी क्लियर किया है कि अब आगे जाकर फूड इन्फ्लेशन या स्पेसिफिकली पल्सेस इन्फ्लेशन को लेकर शायद सरकार की चिंता बहुत ज़्यादा नहीं है। भारत में बुआई अच्छी खासी है, स्टॉक अच्छा है, और साथ ही साथ जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ की तरफ से भी यहाँ पर दालें आने वाली हैं, जो सरकार की नीतियाँ रही हैं, उन सबका फ़ायदा भी यहाँ पर इंडियन कंज्यूमर को होगा। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर में प्राइसेस, एसेंशियल कमोडिटीज़ में जिस तरह से हमने देखा है कि इन्फ्लेशन नीचे आई है? आज जैसे आरबीआई ने भी कहा कि फूड इन्फ्लेशन के ऊपर उनकी पैनी नजर यहां पर आगे लगातार रहेगी।
जी, फूड इन्फ्लेशन पे देखिए हमने पिछले 2 साल से या कोविड के बाद से ही हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की नजर रही है और हमने ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ते हुए देखा। लेकिन हाँ, जिस ढंग से पिछले 2 साल में हमने देखा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पे गवर्नमेंट का काफी स्ट्रिक्टनेस रही है, उसकी वजह से काफी प्राइसेस कूल ऑफ हुए। पल्सेस में भी ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम बिकॉज जब हम एंड ऑफ एल नीनो से ला नीनो पे जाते हैं तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अब हम देख रहे हैं पिछले 25 दिन से जो बरसातें हैं, तो इनकेस अगर कुछ और डैमेज होता है वो भी इंपैक्ट करेगा। जनरली पल्सेस की जो डिमांड है वो मानसून में बढ़ जाती है और फेस्टिव भी सामने है, तो काफी मिक्स मैच रहेगा। बट मुझे लगता है जिस ढंग से प्राइजेस के अंदर गवर्नमेंट की पैनी नजर है, ज्यादा बड़ी तेजी तो नहीं है, आगे जाके सप्लाई अच्छी है, लेकिन टाइमिंग डिमांड जो है वो बहुत ही रैपिडली इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से प्राइजेस में कोई मेजर हम चेकआउट नहीं देख रहे। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइजेस में इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक फाइनल सवाल अजय, और यहाँ पर अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेनी हो जो कि अवेलेबल हैं डेरिवेटिव मार्केट में, तो क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, पूरे कमोडिटी मार्केट में हमने देखा पिछले 3 दिनों में वॉलिटिलिटी काफी बढ़ी हुई है ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से। हमने एग्री मार्केट में भी हमने अच्छा खासा फॉल बैक आते हुए देखा। सबसे पहले अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफी वॉलेटाइल रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने अपर सर्किट भी लगते हुए देखा, तो लोअर सर्किट भी वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है गवार के अंदर मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। गवार में सितंबर वायदा, सॉरी गवार गम में सितंबर वायदा 10,500 में लेके चलिए, 10,300 का स्टॉप लॉस लगाइए। टेम्पररी बाउंस है जो 10,800 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में कल सरप्राइजली हमने 1% से ज्यादा का मूवमेंट आते हुए देखा है। सितंबर वायदे में 3,030 पे लेके चलिए, 2980 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट 3100 का है। बट एक चीज ध्यान रखिए, कॉटन सीड ऑयल केक की सीजनैलिटी अगर देखते हैं तो पिछले 10 साल में हमेशा सितंबर में गिरावट रहती है। तो अगस्त के 10-12 दिन तेजी रहेगी, बट सितंबर में एक अच्छी खासी गिरावट हम कॉटन सीड ऑयल केक में वापस देख पाएंगे। लास्ट अगर हल्दी की बात करें तो भारी गिरावट के बाद हल्दी अब बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर वायदे को 16,200 पे लिया जा सकता है। 15,900 के स्टॉप लॉस से 16,800 तक के लेवल अगले 2 सेशन में हम देख पाएंगे। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी के